नीट परीक्षा की जो पेपर लीक हुआ है उसमें एक से एक बड़ी खुलासा हो रही है। इसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब नेताओं के ऊपर भी आरोप लगना शुरू हो गया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए हैं कि नीट का पेपर लीक कराने वाले गैंग की सदस्य पटना के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था और इसकी बुकिंग तेजस्वी यादव के निजी सचिव करवाए थे। विजय कुमार सिन्हा जो आरजेडी पर भी हमला बोले, कहें कि आरजेडी अपराधी को पालते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और आरजेडी एक ऐसी पार्टी है कि अपराधों को बढ़ावा देते हैं। विजय कुमार सिन्हा जो इस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम हैं और नीट परीक्षा की जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हो रही है। अब इसी में बिहार की डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा दिए हैं। तेजस्वी यादव हैं जो युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं। कहीं भी अगर पेपर लीक होता है तो वहां पर तेजस्वी यादव अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं और इस तरीक़े से बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा तेजस्वी यादव पर आरोप लगा दिए। तेजस्वी यादव की जो निजी सचिव है उसने पेपर लीक के मास्टरमाइंड के लिए रूम बुक करवाया था, उनको रहने के लिए जगह दिया था। अब इसी बातों को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा है जो तेजस्वी यादव को घेरे हैं कि तेजस्वी यादव की जो निजी सचिव हैं उसने पेपर लीक के मास्टरमाइंड को रहने के लिए जगह दिए, उनके लिए रूम बुक करवाए। सुनिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा क्या कह रहे हैं कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488 4 मई को कितने बजे? 4 मई को सुबह 8:49 बजे प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। अब ये दोनों का डिटेल भी मैं दे देता हूं। ये यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैं। ये अब ये फोन जो आया है ये है उनका कॉल का, जो कॉल आया है डिटेल। ये कॉल का डिटेल है और दूसरे दिन का भी डिटेल। दोनों दिन का डिटेल है। ये डिटेल है उनका। पहला दिन आया है
1 मई को 21.07 9:07 पर। आरजेडी की तरफ से मनोज झा भी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए आरजेडी की तरफ से मनोज झा क्या कह रहे हैं। आज हम और मेरे साथी शक्ति जी आपके समक्ष, क्योंकि मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप चला रहे हैं, आपके माध्यम से चलवाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री 25 लाख बच्चों के गुनहगार हैं। 25 लाख बच्चे जो नीट की धोखाधड़ी से प्रभावित हुए हैं वो गुनहगार हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्लीन चिट देते हैं और बाद में नाटक करते हैं कि हाँ कुछ विसंगतियां हैं। गुजरात में क्या हुआ, हरियाणा में एक बीजेपी के मंत्री के स्कूल में उस केंद्र से 6 बच्चे टॉपर के लिए। तो पूरे देश में नीट को लेके हाहाकार मचा हुआ है और नीट के उस हाहाकार को, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, एनटीए को खत्म करना चाहिए, उसकी जगह पे क्या चर्चा चल रही है बिहार में कि गेस्ट हाउस बुकिंग किसने करवाई। नीट 25 लाख बच्चे, उनका अंधकारमय भविष्य चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय है गेस्ट हाउस, एक झूठी कहानी के आधार पर। अब मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखता हूँ। आप सब ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर ऊपर कर। इसमें जो शख्स दिख रहा है, इसमें जो शख्स दिख रहा है उसका नाम अमिता आनंद है। कबूलनामा है, कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। दूसरा व्यक्ति नीतीश कुमार है जिसका कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। और ये तमाम चीज होने के बावजूद गेस्ट हाउस की एक कहानी बनाई जा रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप सबने सुना होगा कि मंत्री कोषांग, कौन से मंत्री का कोषांग रे भाई, पत्र संख्या 440, कहाँ है वो पत्र भैया? हमारे रिकॉर्ड में तो नहीं है। ये पत्र पैदा कौन कर रहा है? ये पत्र आ कहां से रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि नीट में जो बड़े बड़े लोग हैं, किंगपिन हैं, एक जिले के लोग हैं, पूरे देश में वो नेटवर्क है और उस नेटवर्क को बचाने के लिए आप झूठी कहानियां कर रहे हो। किस तरह की जुबान विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं, जो खुद ही कबूल चुके हैं कि गेस्ट हाउस में उनके पीएस प्रदीप श्रीवास्तव रूम बुक कराते हैं। जिस व्यक्ति यादवेंदु का जिक्र होता है उसके बारे में सुन लीजिए कुछ तथ्यात्मक चीजें। 2020-21 में 28 जून को जल संसाधन विभाग संजय झा मंत्री जी से तारकिशोर प्रसाद नगर विकास में इनका पदस्थापन होता है, वहां सेवा देते हैं। और 30 जून 22 को उनको दानापुर और पटना पश्चिम का प्रभार सौंपा गया। मंत्री कौन थे? तारकिशोर प्रसाद जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरी कहानी जो चलाई गई, जिसमें एक सरकारी मुलाजिम को बदनाम करने की साजिश की गई, क्यों? कि बड़े चेहरों को बचाना है। जो नीट में अपराधी हैं, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, उनको बचाना है। धर्मेंद्र, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब समझदार लोग हैं, अगर इतना बड़ा घपला हुआ जो विजय सिन्हा जी कह रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो कह रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये तो सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी ही क्यों, मैंने प्रधानमंत्री जी की जुबान से एक शब्द नहीं सुना। एग्जाम वॉरियर किताब लिखते हैं, एक्चुअली उनकी पूरी सरकार स्कैम की सरकार है, वो लीकेज वॉरियर है। नीट परीक्षा की जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आरजेडी के तरफ से ऐसा कहा गया है कि बीजेपी ऐसा बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि जो पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर से लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए हैं कि तेजस्वी यादव के जो निजी सचिव हैं
वो पेपर लीक के मास्टरमाइंड के लिए रूम बुक किए थे, उनकी रहने के लिए जगह दिए थे। इसके बारे में जांच होना चाहिए, क्योंकि 24 लाख स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर कोई सबूत मिल जाती है तो कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जब पेपर लीक होती है तो विपक्षों पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो पेपर लीक हुआ, उसको लेकर विजय कुमार सिन्हा रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं? उनकी बिहार में भी सरकार है, बिहार के अलावा केंद्र में भी उनकी सरकार है। विजय कुमार सिन्हा प्रधानमंत्री मोदी के सामने क्या यह प्रस्ताव रखें कि पेपर लीक हो रही है, उसे रोकने के लिए आपने क्या एक्शन लिए हैं? शिक्षा मंत्री के सामने विजय कुमार सिन्हा यह प्रस्ताव को रखें कि पेपर लीक हुआ है, 24 लाख स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्या यह प्रस्ताव विजय कुमार सिन्हा शिक्षा मंत्री के सामने रखे हैं? न प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखे हैं, न शिक्षा मंत्री के सामने यह प्रस्ताव रखे हैं। और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा विपक्षों पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि अगर तेजस्वी यादव के निजी सचिव पेपर लीक के मास्टरमाइंड के लिए रूम बुक किया था, उनको रहने के लिए जगह दिया था, तो इसके बारे में जांच होना चाहिए और कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जब पेपर लीक होता है तो इस तरीक़े से आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे रोकने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा क्या कदम उठाए हैं? बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, कुछ तो कदम उठा सकते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, केवल विपक्षों पर आरोप लगा देना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जिस प्रकार से पेपर लीक हो रही है, उसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ऊपर दबाव बनाए, शिक्षा मंत्री को ऊपर दबाव बनाए, किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाए और केवल विपक्षों पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को हुआ, 19 जून को परीक्षा को रद्द कर दिया गया, ये कहकर कि इसमें गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया गया। अब इसमें खुलासा ये हुआ है कि यूजीसी नेट की परीक्षा की जो पेपर थी, जो टेलीग्राम पर 5-5 हज़ार रुपया में बेचा जा रहा था, टेलीग्राम पर सौदा हो रही थी।